हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन आई एम अकरम फ्रॉम लाइफ साइंस एकेडमी भिलाई। तो हमारा पेपर जो लाइफ साइंस होना था बॉटनी का असिस्टेंट प्रोफेसर का, वो हो चुका है। तो अब मैं उसका सोल्यूशन जो है थोड़ा बता देता हूँ। कुछ क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाले हैं, उनको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाकी तो वन लाइन क्वेश्चंस थे। तो उससे पहले ये हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं। अब अगर कनेक्ट होना चाहें तो हमारे साथ में इन कॉन्टैक्ट्स में कनेक्ट हो सकते हैं, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सभी जगह पर। और लास्ट में अपने कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पर दिए हुए हैं। तो लेट्स डिस्कस द क्वेश्चंस। छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर जो कि 2019 की वैकेंसी थी और एग्जाम हुआ है 6 नवंबर 2020 को। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। द क्वेश्चन फर्स्ट इज ट्रिटिकेल हैज बीन इवॉल्व्ड बाय इंटरजेनिक हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन, किन दो वैरायटीज के बीच में क्रॉस करके ट्रिटिकेल को डेवलप किया गया है। तो इसका आंसर है व्हीट एंड राई। नैंड्रियम इज फाउंड इन उडोगोनियम। तो उडोगोनियम देखेंगे वहां पर एक खास ड्वार्फ मेल पाया जाता है, जिसे हम नैंड्रियम स्पीसीज बोलते हैं। इसी के बारे में पूछा है क्वेश्चन। थर्ड वन, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द सेल ऑफ न्यूसिलस इज कॉल्ड। इसे हम कहते हैं एपोस्पेरी। तो आप देख सकते हैं साइड में यहाँ पर कि एपोमिक्सिस जो होता है उसके तीन टाइप होते हैं, एक नॉन रिकरेंट, एक रिकरेंट और तीसरा होता है एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी। नॉन रिकरेंट में क्या होता है, मियोसिस कंप्लीट होता है लेकिन डायरेक्टली एग से विदाउट फर्टिलाइजेशन या एग के अलावा अदर सेल से विदाउट फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो सकता है। इसे हम कहेंगे नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस। सेकेंड है रिकरेंट एपोमिक्सिस, जिसमें भी क्या होगा, आर्कियोस्पोरियल सेल जो कि जनरेटिव सेल्स होती है, यहाँ से लगातार मियोसिस जो प्रोसेस है वो रुक जाएगा यहाँ पर, और विदाउट मियोसिस जो है सेल जो है एम्ब्रियो साइक बना के एम्ब्रियो बना लेगा। उसके अलावा अगर जनरेटिव सेल्स को छोड़ के कोई अदर सेल बनाती है तो उसे हम कहेंगे नॉन आर्कियोस्पोरियल सेल, इसे ही हम कहते हैं एपोस्पोरी। तो जो आंसर है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो is called as apospory. Now next one, which of the following gymnosperm is a bushy trailing shrub? तो bushy trailing shrub किसे कहेंगे, तो आंसर है जिंगो बाइलोबा। Now fifth question, which 5 carbon compound of Krebs cycle is a key component of in nitrogen metabolism? तो जो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म कंपाउंड होता है उसमें कौन सा कंपाउंड होता है ये बोला है, तो अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। फिर नेक्स्ट है ब्लू ग्रीन एल्गा दैट कॉज रेड ब्लूम। तो रेड ब्लूम कॉज करने वाला जो एल्गा है इसका नाम है ट्राइकोडेस्मियम। सिट्रिक एसिड इज मैन्युफैक्चर्ड एट कमर्शियली स्केल, तो ये इसका नाम है एस्परजिलस नाइगर। आईसीबीएम रिलेटेड टू, तो ये है करेक्ट नोमेनक्लेचर ऑफ द प्लांट। प्लांट का जो नोमेनक्लेचर है इससे रिलेटेड है आईसीबीएम। द रोल ऑफ न्यूक्लियस इन regulating the morphological differentiation was first discovered in, तो आंसर है एस्टाबुलेरिया। तो ये एक एक्सपेरिमेंट था हैमरलिंग का जो एस्टाबुलेरिया किया गया था। तो बेसिक जिस टाइप का सेल होगा उस तरीके से इसका जो मॉडिफिकेशंस देखने को मिलते थे, डेवलपमेंट देखने को मिलता था, इस पे एक्सपेरिमेंट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, द बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द प्लांट बिलोंगिंग टू विच फैमिली। तो पहले हमको समझना होगा कि ये बाइकोलेटरल क्या चीज है। तो वेस्कुलर बंडल का टाइप होता है, आंसर कुकुरबिटेसी। जब हम कहेंगे कोलेटरल वेस्कुलर बंडल मींस क्या होगा, जाइलम और फ्लोएम एक दूसरे से अटैच्ड कंडीशन में पाए जाएंगे। उसके बाद फ्लोएम जो होगा बाहर की तरफ होता है आउटर साइड में, और जाइलम इनर साइड में होता है। अब बाइकोलेटरल की बात करें देख सकते हैं हम यहाँ पर फ्लोएम जो है आउटर और इनर दोनों साइड में है, और जाइलम जो होता है बीच में। अब ऐसा क्यों होता है, कुकुरबिटेसी फ्रूट जो देखेंगे आप, कुकुरबिटा, पेपो यानी कद्दू, लौकी, तो इनके जो फ्रूट्स होते हैं वो ओवरऑल प्लांट की जो स्टेम की विड्थ रहती है, चौड़ाई जो रहती है उससे काफी ज्यादा होती है। मींस कंपाउंड जो बनेगा, जो इनका फूड मटेरियल है, वो काफी ज्यादा मात्रा में इनको सप्लाई करना होता है, और वो काम कौन करता है, फ्लोएम करता है। इसी वजह से क्या होगा, इसका आंसर कुकुरबिटेसी आएगा और बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन 11th, एंटीबायोटिक सिफेलोस्पोरिन ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो ये एक फंजाई है एक्रीमोनियम नाम का, इससे हम निकालते हैं। विच इज नोन फॉर मैक्सिमम यूज इन बायोटेरिज्म। बायोटेरिज्म में किसका यूज करते हैं, तो बेसिलस एंथ्रेसिस, क्योंकि ये पैथोजेनिक है और लैब में प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसी की वजह से इसका आंसर जो है बेसिलस एंथ्रेसिस आएगा। नेक्स्ट वन, द परसेंटेज ऑफ फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन पार इन द इंसिडेंट सोलर रेडिएशन इज 50%। ईस्ट इज द मेन सोर्स ऑफ राइबोफ्लेविन। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो होता है उसका बेस सोर्स होता है, इसलिए आंसर राइबोफ्लेविन आएगा। वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस was produced in न्यूरोस्पोरा, बीडर एंड टॉटम ने इसको डिस्कवर किया था। Which of the following is a major component of गोबर गैस, तो गोबर गैस से मीथेन एंड CO2 मेजर कंपोनेंट होते हैं। A protein organic, a non-protein organic part attached firmly by covalent linkage to apo enzyme is called as,
तो एक प्रोटीन का पार्ट होता है, एक नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, उसमें भी अगर वो कोवेलेंटली अटैच है तो वो कौन सा है पूछा है, तो उसका आंसर आएगा प्रोस्थेटिक ग्रुप। नेक्स्ट वन, स्मट डिजीज ऑफ व्हीट इज नोन एज, स्मट को क्या कहेंगे, तो आंसर है लूज स्मट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर हेल्प इन द रेस्पिरेशन ऑफ लाइकेन, लाइकेन में कौन सा स्ट्रक्चर रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, आंसर है साइफेला। पॉलिनियम इज फाउंड इन, तो सभी में पाया जाता है, देखिए ये पॉलिनियम स्ट्रक्चर होता है, तो इसमें क्या बहुत सारे पॉलिन एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है उसमें भरे होते हैं, तो ये इसका हेड हो गया और ये इसकी पॉलिनियम हो गई। जो कैलेटोपिस है, एस्क्लेपियास है, कैप्टोस्टेजिया इनमें देखने को मिलता है। हेटेरोथैलेसम वाज डिस्कवर्ड बाय, तो आंसर है एएफ ब्लैकेस्ली। क्वेश्चन नंबर 22, गाइनो बेसिक स्टाइल इज फाउंड, तो ये बेसिक जो स्टाइल होती है पाई जाती है लेबिएटी फैमिली। कोनिडिया आर फॉर्म्ड इन द एक्रोपेटल मैनर, तो इसका आंसर है अल्टरनेरिया। तो ये जो कोनिडिया का कॉलोनी होता है ऐसा, और इसके जब हम स्पोर्स को देखेंगे डेवलपमेंट तो ये होता है एक्रोपेटल मैनर में। नेक्स्ट वन 24, द ट्रांसफर ऑफ प्रोटीन फ्रॉम इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल टू नाइट्रोसेलुलर मेम्ब्रेन इज नोन एज, इसे हम कहते हैं वेस्टर्न ब्लॉटिंग। बाकी जो दिए हुए हैं साउदर्न ब्लॉटिंग कॉमनली डीएनए के लिए यूज करते हैं, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग कॉमनली आरएनए के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट 25, जिबरलिन वेयर फर्स्ट रिपोर्टेड इन, तो आंसर है फ्यूजेरियम। 26, the fern in which entire sporangium develop from a single superficial cell of the sporophyll are known as, इसका आंसर आएगा लेप्टोस्पोरेंजिएट। दो टाइप का डेवलपमेंट होता है। लेप्टोस्पोरेंजिएट मींस क्या होगा, एक सिंगल सेल से कंप्लीट जो उनका ऑर्गन है प्रोड्यूसिंग ऑर्गन वो डेवलप हो जाता है, इसे हम कहेंगे लेप्टोस्पोरेंजिएट। और अगर ग्रुप ऑफ सेल से बना होता है तो हम कहेंगे यूस्पोरेंजिएट। तो यहाँ पर सिंगल सेल के बारे में पूछा इसलिए आंसर आएगा लेप्टोस्पोरेंजिएट। नाउ रेट्रोवायरस है, उसका डीएनए जेनेटिक मटेरियल क्या होता है ये पूछा है, तो यहाँ पर एक कंफ्यूजन है। तो यहाँ पर सिंगल स्ट्रैंड आरएनए और डीएनए दोनों टाइप का पाया जाता है, तो क्लियरली अभी मेंशन नहीं है, फिर भी देखते हैं क्या आंसर आता है इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द फूड चेन, फूड चेन में पॉपुलेशन किसकी ज्यादा होगी, तो डीकम्पोजर्स की होनी चाहिए, क्योंकि देखिए बेसिकली कोई भी प्रोड्यूसर्स के नंबर ज्यादा होंगे तो फूड चेन के जो एनर्जी साइकिल है वो मेंटेन होगा, लेकिन कहीं ना कहीं जाके एनिमल और प्लांट दोनों को ही डेथ होना है। जब उनकी डेथ होगी तो उनको डेथ डीके जो करना है डेड ऑर्गेनिक मैटर का, तो उनको वापस रिसाइकलिंग करने के लिए हमको क्या चाहिए, जो डिकम्पोजर्स है वो चाहिए, और डिकम्पोजर्स लार्ज नंबर में होंगे तभी ये साइकिल फिर से मेंटेन हो पाएगा। तो नंबर की वजह से बोलेगा आंसर डीकम्पोजर। क्वेश्चन नंबर 29, विच ट्रेट कैन बी कॉन्फर्ड इनटू अ प्लांट बाय ट्रांसजीन, तो सारे हम दे सकते हैं, डिजीज के रेजिस्टेंस के लिए, इंसेक्ट के लिए भी, एनहेंस न्यूट्रिशन वैल्यू, सभी ऑल ऑफ द अबव। विच टाइप ऑफ प्लांट आर फाउंड इन पचमढ़ी, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में मॉइस्ट ड्राई डेसिडुअस दोनों ही दिया हुआ है, तो ये आंसर मल्टीपल क्वेश्चन में जा सकता है। विच केमिकल इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सिंथेटिक सीड, तो आंसर आएगा सोडियम एल्जिनेट। नाउ क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज व्हीट क्या है, तो व्हीट है एनुअल ग्रास, क्योंकि एक जो सीजन होता है उसमें इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है। विच फैमिली डज ब्लैक पेपर बिलोंग टू, ब्लैक पेपर कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है, तो आंसर आएगा पाइपरेसी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मेकिंग वाद्य यंत्र, तंबूरा एंड वीणा, तो ये है एट्रोकार्पस हेट्रोफिलस, इसी की जो स्पीसीज होती है एट्रोकार्पस की, जो हम कॉमनली कटहल सब्जी के तौर पे यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट स्टार्च, अब ये भी क्वेश्चन मल्टीपल आंसर आएगा, क्योंकि हम देखें कॉमनली लैब की बात करें तो पोटैटो यूज करते हैं, लेकिन अगर कमर्शियली की बात करें खासकर टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, तो वहां पर व्हीट एंड मेज ये कॉमनली यूज किया जाता है। तो फिलहाल पोटैटो, लेकिन मल्टीपल आंसर आने चाहिए इस क्वेश्चंस के। नेक्स्ट क्वेश्चन मल्टीपल आंसर आ सकते हैं। एल्कोलाइट फाइंड इन ओपियम, क्योंकि ओपियम का पर्टिकुलर अगर कोई पार्ट डिस्कवर किया होता कि फ्रूट है या लीफ है कौन सा, तो हम बता सकते थे। ऐसी कंडीशन है फिलहाल ऑल ऑफ द अबव। एट्रोपा बेलाडोना इज द मेंबर ऑफ, तो ये फैमिली सोलेनेसी का मेंबर है। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, तो आंसर नाइट्रोजन आना चाहिए, क्योंकि देखिए बाकी एलिमेंट हाँ मेजर फंक्शंस में काम आते हैं, है ना, सिग्नलिंग में काम आते हैं, लेकिन अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी देखें तो वहां पर हेलिक्स होते हैं, और हेलिक्स में प्रोटीन पाया जाएगा, प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड होगा, और उसमें नाइट्रोजन के बिना काम नहीं बन सकता, इसलिए आंसर नाइट्रोजन आना चाहिए। नेक्स्ट वन, इन पार्टिकल गन मेथड फॉर द जीन ट्रांसफर डीएनए इज कोटेड विद, तो कॉमनली गोल्ड का यूज करते हैं। स्टोमेटा आर फाउंड ऑन द एक्वेटिक प्लांट, तो ये अपर सरफेस में पाया जाता है,
तो आप देख सकते हैं एक्वेटिक प्लांट है, अगर ये सबमर्ज कंडीशन में है, क्योंकि ऑलरेडी ये वाटर कंडीशन में है तो यहाँ स्टोमेटा एब्सेंट होता है। लेकिन जब अगर ये कंडीशन है एक्वेटिक तो स्टोमेटा ऑन अपर सरफेस, जो अपर सरफेस होगी इसी में स्टोमेटा देखने को मिलेगा। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू क्वांटिफाई प्रोटीन विद द मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो ये आएगा 2H प्रोटॉन। एंडेमिक प्लांट्स आर ग्रोन इन, एंडेमिक प्लांट्स कहाँ ग्रो करते हैं? आंसर है जियोग्राफिकली लिमिटेड एरिया। रिसेप्टिकल विद द एम्बेडेड कार्पल इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसका आंसर नीलम्बो न्यूसिफेरा यानी कमल जो हम कहते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको 2-3 चीजें बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन जो पूछा है रिसेप्टिकल विद एम्बेडेड कार्पल इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, तो ये देखिए ये है इसका रिसेप्टिकल जिसमें कि बहुत सारे ओव्यूल एम्बेडेड रहते हैं। अब यहाँ पर 2 फीचर और हैं जो बुक्स में नहीं भी होगा तो आप देख सकते हैं। एक संकन पिस्टिल, यानी पिस्टिल जो होती है वो नीचे दबी हुई होती है, और दूसरा एपिकल ओव्यूल। तो देखिए पिस्टिल जो है नीचे है लेकिन उसमें ओव्यूल कहाँ लगा हुआ है? ऊपर की तरफ लगा हुआ है, ठीक है। तो ये जो 2 फीचर हैं इसमें आप देख सकते हैं। साथ ही साथ एक फ्रूट का टाइप जो है वो उसका नट है, यहाँ पर दिख रहा है। तो ये 2-3 कैरेक्टर और भी हैं जो कभी किसी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। नियोमाइसिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, क्वेश्चन नंबर 44, तो इसका आंसर आएगा स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रेडी। आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज फाउंड इन, किस में पाया जाएगा? तो ये पाया जाएगा एक्टोकार्पस में। अब क्या होता है आइसोमॉर्फ मींस क्या होगा कि मॉर्फोलॉजी में सिमिलर होंगे। तो एक्टोकार्पस देखिए एक तरफ स्पोरोफाइट प्लांट है, एक तरफ गैमेटोफाइटिक प्लांट है, लेकिन हम दोनों का ही जो ग्रोथ पैटर्न देखेंगे तो दोनों में हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कौन सा स्पोरोफाइट है और कौन सा गैमेटोफाइट है। तो जब 2 फॉर्म होंगे, एक हैप्लॉइड प्लांट और एक डिप्लॉइड प्लांट, लेकिन दोनों मॉर्फोलॉजी में बिल्कुल सिमिलर होंगे, तो हम कहेंगे उसे आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जो देखने को मिलता है एक्टोकार्पस में। नेक्स्ट वन 46, A taxon having cytoplasm, RNA, DNA but no cell wall। देखिए यहाँ पर साइनोबैक्टीरियम और बैक्टीरिया ये दोनों तो नहीं हो सकता, बैक्टीरियम सेल वॉल होता है, साइनोबैक्टीरिया में ऑलरेडी कंडीशंस नहीं आती है ऐसी। तो माइकोप्लाज्मा और वायरस 2 बचता है। अब वायरस की बात करें तो वहां पर प्रोटीन कोट होता है लेकिन साइटोप्लाज्म नहीं होता, तो आंसर आएगा हमारा माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, द फंक्शन ऑफ प्रमोटर इन लैक ओपेरॉन ऑफ ई कोलाई इज, लैक ओपेरॉन में फंक्शन क्या है? तो बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। इन ब्लू ग्रीन एल्गा द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस, तो यहाँ पर लैमेली या इसे लैमेलोसोम भी कहते हैं। तो ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, क्योंकि जो नॉर्मल हम प्लांट का पढ़ते हैं तो प्लांट में क्या होता है स्टैक्ड कंडीशन में होता है, मींस ग्रेना के फॉर्म में होता है, और यहाँ पर ग्रेना का सिस्टम नहीं पाया जाता। तो सिंपल जो लैमेली है वो देखने को मिलती है, तो आंसर ए आएगा 48 का। क्वेश्चन नंबर 49, इमर्सन इफेक्ट एक्सप्लेन द फिनोमिना। इमर्सन किसके बारे में बताते हैं? तो ये अटैच है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। नाउ क्वेश्चन नंबर 50, बैक्टीरियम प्लाज्मिड यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट डिराइव्ड फ्रॉम व्हिच, तो कॉमनली एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस जो होता है उसका टीआई प्लाज्मिड यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, द फंगस विच प्रोड्यूस लाइसोजेनिक एसिड्स, तो आंसर आएगा क्लेविसेप्स। 52, द स्टडी ऑफ इंप्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन स्पीसीज बाय हेरिडिटी मेथड इज नोन एज। देखिए 2 सस्पेक्टेड आंसर आपको हो सकता है देखने में लगे, यूथेनिक्स एंड यूजेनिक्स। एपिजेनेटिक्स तो नहीं है और बायोमेट्रिक्स भी नहीं है। तो यूथेनिक्स जो होता है वो क्या हो, किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम एनवायरमेंटल कंडीशन अच्छी दें ताकि वो अपना डेवलपमेंट कर पाए, तो एनवायरमेंट पे बेस्ड रहेगा। लेकिन यहाँ पर हेरिडिटी के ऊपर पूछा है, जो आंसर आएगा यूजेनिक्स, मींस रेस बाय रेस, जनरेशन बाय जनरेशन हम उसकी हेरिडिटी को चेक करते हैं, हेरिडिटी के बेसिस में क्या होगा उसका इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे, तो आंसर है यूजेनिक्स। नेक्स्ट वन 53, एम.एस. स्वामीनाथन, के.एस. थिंड एंड बी.पी. पाल एसोसिएटेड विद। तो स्वामीनाथन जो है इनका जो एक्सटेंसिव वर्क था ग्रीन रिवोल्यूशन में राइस एंड व्हीट दोनों में था, लेकिन जब हम बात करेंगे थिंड एंड पाल की तो इन्होंने एक्सटेंसिव काम जो है व्हीट में किया, इसलिए आंसर हमारा व्हीट ब्रीडिंग आएगा। आयरिस फेमाइन ऑफ 1845 वॉक कॉज्ड बाय, किसके जरिए हुआ था? फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस। अब यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है, 2 जो ब्लाइट डिजीज हैं पोटैटो में पाई जाती है, एक होती है अर्ली ब्लाइट और एक होती है लेट ब्लाइट। तो जो अर्ली ब्लाइट है वो होता है अल्टरनेरिया सोलेनाई से, जबकि लेट ब्लाइट जो होता है वो होता है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस से। तो जो आयरिस फेमाइन था उसका कॉज फाइटोप्थोरा था, तो आंसर डी है इसका। 55, कंपनसेशन पॉइंट इज क्या है? जिस पॉइंट पे रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है वो इक्वल हो जाए फोटोसिंथेसिस के, तो इसे हम कहेंगे कंपनसेशन पॉइंट। नाउ एंटी कैंसर ड्रग टैक्सोल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम व्हिच। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया, सेड्रा जिंगोइफेड्रा, लास्ट में यू दिया हुआ है, क्योंकि इस प्लांट का नाम नहीं दिया तो पहचानना मुश्किल है, अदरवाइज बहुत आसान क्वेश्चन सभी जानते थे।
तो इसका नाम है टैक्सस ब्रेविफोलिया और ये फर्स्ट एंटी कैंसर कंपाउंड था जो डिस्कवर किया गया था। तो आंसर डी। फाइकोबिलिन आर फाउंड इन, फाइकोबिलिन रोडोफाइटा में पाया जाता है। तो जो फाइकोबिलिन कंपाउंड होता है फाइटा में स्पेशली कैरेक्टर होता है जो बाकियों से अलग है, इसलिए आंसर इसका डी आएगा। कैरियोप्सिस इज फाउंड इन, कैरियोप्सिस एक फ्रूट टाइप होता है जो कि पोएसी फैमिली में पाया जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये इसका पेरिकार्प, सीड कोट, देन एलिरॉन लेयर, एम्ब्रियो एंड स्कूटेलम, स्टार्ची एंडोस्पर्म। तो ये फ्रूट होता है कैरियोप्सिस जो कि फैमिली पोएसी यानी कि हमारा धान, मक्का, गेहूं जो देखते हैं इनमें देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 59, लीफ फॉल, फ्रूट फॉल एंड बड डोरमेंसी आर कॉज्ड बाय व्हिच फाइटोहार्मोन, किससे होता है? तो आंसर है एब्सिसिक एसिड, क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन है। जब भी स्ट्रेस होगा तो ये सरफेस एरिया ट्रांसपिरेशन कम करने के लिए लीफ फॉल करता है। नेक्स्ट वन, यंग फर्न आर प्रोटेक्टेड बाय, तो आंसर है रेमेंटा। तो देखिए स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो यंग लीफ निकलेगी तो ये रेमेंटा स्ट्रक्चर यहाँ पर डेवलप्ड लीफ में दिख रहा है। तो ये रंग लीफ में कवर करके रखता है ताकि उनको प्रोटेक्शन दे सके। तो आंसर होगा रेमेंटा। वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, तो आंसर होगा 5 जून। फिदरी स्टिग्मा इज फाउंड इन पोएसी, यहाँ पर क्या होता है, पोएसी की फैमिली जो होती है इसके जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं बहुत ही लाइट वेट होते हैं और लाइट वेट होने की वजह से आसानी से वो हवा में उड़ सकते हैं। तो सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए स्टिग्मा का फिदरी हो जाती है, पंख जैसा स्ट्रक्चर हो जाता है ताकि वो मैक्सिमम अमाउंट जो है सरफेस एरिया बढ़ा के कैप्चर करने में हेल्प ले सके पॉलन के लिए। तो पॉलन कैप्चरिंग जो ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट है वो हुआ है फिदरी स्टिग्मा के फॉर्म में पोएसी में। क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग साइटोप्लाज्म ऑर्गेनेल इज कॉल्ड सुसाइडल बैग? Lysosome. Which fiber crop occupies the maximum area in India? तो आंसर है कॉटन। Identify the mismatch among the following pair of the tree and their families. तो ट्री और उनकी फैमिलीज जो है पहचानना है। तो कोरिएंडर सटाइवम एपिएसी ये सही है। टाइटस इरेक्टा एस्टरेसी या कंपोजिटी ये भी सही है। केसिया फिस्टुला, तो ये जो फैमिली है फैबेसी यानी पी मटर की फैमिली होती है, उसकी सब फैमिली सीजल पीनी होती है, उसका मेंबर है, जबकि यहाँ दिया है एकेंथेसी। तो यही हमारा आंसर होगा, ये मिसमैच पेयर है। और पायरस मिलस रोजेसी एप्पल फैमिली है। विच पोलन ट्यूब, व्हेन पोलन ट्यूब एंटर द ओव्यूल थ्रू एनी पार्ट एक्सेप्ट इंटेगुमेंट इज, इंटेगुमेंट को छोड़ के कहीं से एंटर करे तो हम इसको आंसर डी होगा। डायग्राम से समझते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होगा, इस एरिया को हम बोलते हैं माइक्रोपाइल, जो नीचे होल दिख रहा है, इस एंड को हम बोलेंगे चैलेजा और बाकी जो इंटेगुमेंट। तो क्या होगा, अगर कोई पॉलन एंटर करता है थ्रू माइक्रोपाइल तो उसको हम बोलते हैं पोरोगैमी, लेकिन अगर चैलेजल एंड से कोई पॉलन ग्रो करता है और एंटर करता है इसको हम बोलते हैं चैलेजोगैमी। अब अगर चैलेजा और माइक्रोपाइल को छोड़ के इंटेगुमेंट के तरफ से कोई एंटर करता है इसको हम बोलेंगे मीजोगैमी। अब यहाँ बोला है व्हेन पॉलन ट्यूब एंटर द ओव्यूल थ्रू एनी पार्ट एक्सेप्ट इंटेगुमेंट, मींस ये जो इंटेगुमेंट है साइड का, तो मीजोगैमी को छोड़ के क्या बचा, पोरोगैमी एंड चैलेजोगैमी। तो आंसर क्या आएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 67, द पॉलिनेशन डन बाय बर्ड इज कॉल्ड एज ऑर्निथोफिली। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एजेंट ऑरेंज। पूरे पेपर का जो एकदम अच्छा क्वेश्चन जो मुझे लगा, मास्टर क्वेश्चन जो मेरा फेवरेट क्वेश्चन रहा, ये है एजेंट ऑरेंज। तो एजेंट ऑरेंज क्या चीज है मैं आपको बताता हूँ। एक कॉम्बिनेशन है 2,4-D एंड 2,4-T का। वियतनाम और अमेरिका की जब लड़ाई हुई थी तो वहां पर ये यूज किया गया था। अब ये एक और प्रपोजल में यूज किया गया था, कंटामिनेशन ऑफ डाइऑक्सिन यूज्ड इन वियतनाम वॉर। इट नेम्ड सो बिकॉज इज ऑरेंज स्ट्रिप ऑन द पैकेज, क्योंकि जो पैकेट्स थे उस पे ऑरेंज स्ट्रिप बनी हुई थी। लेकिन ये कार्सिनोजेनिक कंपाउंड भी है, म्यूटेशन कॉज कर सकता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है ट्रूप्स मीन जो फौजी थे, विच हैंडल द वीडी साइट डेवलप कैंसर एंड फादर्ड डीफॉर्म बेबीज, मीन उनके जो बच्चे थे वो भी क्या हुए, डीफॉर्म हुए। तो ये क्या है, एक कार्सिनोजेनिक कंपाउंड भी है। आंसर सी। नाउ चूज द रॉन्ग पेयर। रॉन्ग पेयर कौन सा है, तो एस्कोकार्प ये सही है। क्लैम्प कनेक्शन ये मिलता है बेसिडियोमाइसेटीज में। तो देखिए इस तरीके से जब डेवलपमेंट होता है, सेल आगे बढ़ती है तो पीछे एक हुक लाइक स्ट्रक्चर बनता है, इसे ही कहते हैं हम लोग क्लैम्प कनेक्शन। तो वो होता है बेसिडियोमाइसेट, जबकि यहाँ दिया है फाइकोमाइसेटीज, तो ये मिसमैच पेयर है। बाकी अगार का जो एक्सट्रैक्शन है वो रोडोफाइसी के मेंबर से करते हैं और आयोडीन जो होता है वो फियोफाइसी के मेंबर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। दोनों ही सही हैं। क्वेश्चन नंबर 70, क्विनाइन ड्रग इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच प्लांट, तो बार्क ऑफ सिनकोना। नाउ 71, एयर ब्लैडर आर फाउंड इन, तो सरगासम को हम कहते हैं सीवीड। तो सीवीड कहने की वजह से क्या होता है इसमें जो है, क्योंकि ये सीवीड है और लहरें बहुत तेज रहती हैं तो उसको क्या है अपने आप को स्टेबल रखना है तैरते रहने के लिए। तो फ्लोट करने के लिए यहाँ पर देखिए ये एयर ब्लैडर्स इसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट वन, मेडन हेयर ट्री
is called as, तो जिंगो बाइलोबा को हम मेडन हेयर ट्री कहते हैं। ऑन जर्मिनेशन द टेलोटोस्पोर ऑफ पॉक्सीना जर्मिनेट, आंसर बेसिडियोस्पोर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग जीन्स डज नॉट टेक पार्ट इन द लैक ऑपेरॉन, तो ऑपरेटर जीन, रेगुलेटर जीन, प्रमोटर जीन से पार्ट होते हैं, जंपिंग जीन इसका पार्ट नहीं होता। नेक्स्ट वन, पॉलीप्लेटिज्म इज फाउंड इन, तो आंसर है सेप्रोलेंजिया जो कि मोस्ट पैथोजेनिक है। हॉर्नवर्ट आर कॉल्ड एज, तो एंथोसिरॉस को कहते हैं हॉर्नवर्ट। बेसिकली क्या होता है, जो थैलस होता है ब्रायोफाइट का, तो ये ब्रायोफाइट का थैलस है और थैलस के साथ में जब इसका स्पोरोफाइट बनता है तो ये हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर बाहर दिखाई देता है, इसलिए इसका नाम जो है हॉर्नवर्ट्स रखा गया है। जबकि बाकी जो है रिक्सिया, मार्केंसिया, ये हमारे लीवरवर्ट्स में आएंगे और फ्यूनेरिया जो होता है वो आगे के मेंबर्स में आएगा। नेक्स्ट वन, बायोस्फीयर जोन ऑफ द अर्थ इज, तो आंसर आएगा डी, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर प्लस एटमॉस्फेयर। एस्कोस्पोर ऑफ न्यूरोस्पोरा आर प्रोड्यूस्ड इन, न्यूरोस्पोरा का एस्कोस्पोर किसमें प्रोड्यूस होता है, तो आंसर है पेरिथीसिया। तो यहाँ पर मैं आपको 2-3 चीजें और बता देता हूँ। जैसे क्लिस्टोथीसियम, क्लिस्टोथीसियम मतलब क्या होगा, जब जो प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है, स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है वो कंप्लीटली पैक्ड रहेगा, उसको बोलते हैं क्लिस्टोथीसियम, जो देखे थे एस्परजिलस निडोलेंस में देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन, न्यूरोस्पोरा क्रेसा, जो किससे देखने मिलता है, पेरिथीसियम इसमें बनता है। तो इसमें क्या होगा, एक ऑस्टियोल ऊपर की तरफ में देखिए हल्का सा एक पोर होता है, इसे ही हम ऑस्टियोल कहते हैं। नेक्स्ट वन, पेजाइजा, जिसमें कि एपोथीसियम, एपोथीसियम मींस क्या होगा, ओपन कप जैसा स्ट्रक्चर रहेगा। एंड स्यूडोथीसियम, फोर्थ वन जो कि पाया जाएगा क्लियोबोलस में। क्वेश्चन नंबर 79, भोपाल गैस ट्रेजेडी सभी को पता है, मिथाइल एसिटाइलसाइनेट। डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म नवास्ची ने डिस्कवर किया था। For which of the following nitrogenous based DNA substitute thymine, तो आंसर यूरेसिल, क्योंकि DNA में थाइमीन होता है और RNA में यूरेसिल होता है। Which of the following yeast component is typically not found in bacteria, तो कुछ भी नहीं पाया जाता क्योंकि सेंट्रोमियर, टीलोमियर, न्यूक्लियर एनवेलप ये सब क्या है, यूकैरियोटिक सेल के कैरेक्टर्स हैं, इसमें नहीं पाए जाएंगे, आंसर डी आएगा। एडिबल पार्ट ऑफ द राइपन मैंगो, पके हुए आम का क्या होगा, देखिए जब आम पकता है तो उसके 3 लेयर बनते हैं। पहला एपिकार्प जो कि छिलका होता है उसका, मीजोकार्प एंड सीड, तो जो मीजोकार्प का होता है एरिया, ये फ्रूट का एडिबल पार्ट होता है, ये जो पार्ट है। नेक्स्ट वन, ट्रिटिकेल अ मैन मेड हाइब्रिड कंटेनिंग जीनोम, तो ये जो आंसर है डेफिनेटली इसमें स्टार मार्क्स लगना चाहिए आंसर, क्योंकि बहुत ही कंफ्यूजिंग है। ये मैं आपको एक बुक का दिखा रहा हूँ, इसमें देखिए ट्रिटिकम बायोटिकम जो है वाइल्ड स्पीसीज थी जो डिस्कवर की गई थी। फिर ट्रिटिकम मोनोकोकम एजिलोप से डिस्कवर किया स्ट्राइल हाइब्रिड, क्रोमोसोमल डबलिंग का क्रिटिकम टर्जिडम बना। अब इसकी जो क्रॉसिंग है एजिलोप स्क्वेरेसा से किया, फिर से बना स्टेराइल हाइब्रिड 3n2=ABD, और क्रोमोसोम का डबलिंग का क्रिटिकम एस्टियम बना, जो कि ब्रेड बिट हम आज यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए A, B and D जो है वो यूज किया, कि कोई भी ऑप्शन में ऐसा नहीं दिया गया है। तो ये जो आंसर है डेफिनेटली इसमें स्टार लगना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 85, सुपर न्यूमेरिक क्रोमोसोम्स फाउंड इन, तो आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि टाइटिस मेज में काफी एक्सटेंसिव वर्क इस पे हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉपुलर अप्रोच टू डिलीवर जीन थेरेपी, तो आंसर आएगा वायरल वेक्टर्स, क्योंकि आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। विच ऑर्गेनिज्म हैज द मोस्ट जीन्स, तो इससे थोड़ा कंफ्यूजन है क्योंकि होमो सेपियंस में लगभग 30,000 जीन होते हैं और थैलियाना में भी 27,000 हो सकते हैं। तो आंसर फिलहाल मैं थैलेना दे रहा हूं, मे भी चेंज आ सकता है। 88, सब्सटेंस दैट एक्यूमुलेट अराउंड द साइट ऑफ इन्फेक्शन, जहां भी प्लांट्स में इन्फेक्शन होता है तो वहां पर इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइटोएलेक्सिन्स का डेवलपमेंट होता है, तो ये हमको देखने को मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फंजाई इज नोन एज ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम, तो न्यूरोस्पोरा, क्योंकि एक्सटेंसिव वर्क जितना भी है खासकर जेनेटिक्स के ऊपर में काम जितना भी किया गया है वो न्यूरोस्पोरा पे किया गया है। डिजेप्टेरिस इज इंक्लूडेड इन विच ऑर्डर, कौन से ऑर्डर में आता है, तो आंसर है साइलोटेल्स, जो कि टेरिडोफाइट का मेंबर है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर होल्ड द लार्जेस्ट पीस ऑफ डीएनए, तो ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। विच सेलुलर कंपोनेंट इज कंसीडर्ड टू बी अ नैनो, छोटा कौन सा होना चाहिए, तो राइबोसोम में होना चाहिए। नाउ क्रोमोसोम रेप्लिकेट ड्यूरिंग विच फेज, तो एस फेज। इफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ पॉपुलेशन इज 20 एंड स्टैंडर्ड एरर मीन इज 4, देन सैंपल साइज वुड बी 5। H क्रॉस F2 जनरेशन विल ऑलवेज शो, अब यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूजिंग है क्योंकि इन्होंने जीनोटाइप, फिनोटाइप, मोनोहाइब्रिड, डाइहाइब्रिड कुछ भी मेंशन नहीं किया है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा है। तो मे बी A एंड मे बी D दोनों में से आंसर आ सकता है। तो फिलहाल मैं 1 को आंसर दे रहा हूँ। रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू कंटेनिंग लार्जेस्ट नंबर ऑफ हर्बेरिया सिचुएटेड इन, तो ये इंग्लैंड में है। काना किसली पार्क मध्य प्रदेश। द इंसेक्ट आर कैप्चर्ड बाय इंसेक्टिवरस प्लांट फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन। एंथर कल्चर टेक्निक वॉट बाय शिप्रा गुहा एंड पी माहेश 1964 to 1966।
एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सैम्पलिंग रैंडम सैम्पलिंग मेथड। तो जजमेंट सैम्पलिंग जो होती है वो मेथड नहीं होती है, बाकी 3 जो है वो रैंडम सैम्पलिंग मेथड्स होते हैं। तो ये आंसर है। इसी क्वेश्चन में अगर डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और ये हमारे पिछले बैच के रिजल्ट्स हैं 2019-20 के लाइफ साइंस गेट और सीजी सेट। ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर। ओके, सो थैंक यू वेरी